सुखासन में बैठिए। थोड़ा ध्यान में अंजलि और तर्जनी, अंगुष्ठ और तर्जनी को मिला करके इस तरह ध्यान योग में रुकिए। अगर पद्मासन कर सकते हैं तो दोनों पैर फैला करके इस तरह से एक पैर को उठा के लाइए और फिर दूसरे पैर को इस तरह से उठा करके। योगरात तो सिद्ध योगासनों से हैं, इसलिए कभी भी इस तरह नहीं करते। सुखासन में बैठ गए और अपने आप देखिए पेट दाब करके दोनों पैरों को एक दूसरे के ऊपर चढ़ा लेते हैं। ये पद्मासन बन जाता है। इस पद्मासन के बनने से ऋषि मुनि बहुत लाभ उठाए हैं, हजारों वर्ष जिए हैं। पेट उंगलियां फंसी हुई हैं और पेट को दाबते हैं, आगे सिर झुका करके जमीन में रख देते हैं। इससे पेट की चर्बी दूर होती है, मोटापा दूर होता है और भी तमाम प्रकार की बीमारियों में पूर्ण लाभ मिलता है। ऋषि मुनि इसी तरह से ये दो आसन पद्मासन में बैठ करके अंगुष्ठ तर्जनी मिला करके ध्यान योग में घंटों बैठे रहते थे और सो जाते थे। पतंजलि ने लिखा पहला सूत्र अथ योग अनुशासन। योग जो किया जाता है, योगासन किए जाते हैं, आसन प्राणायाम किया जाता है, वो अनुशासन से किया जाए। शरीर में कोई तकलीफ न हो, मेहनत न हो, तो झटके से नहीं किए जाते, आराम से किए जाते हैं। ध्यान योग में बैठ गए, तदादृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तब तक बैठे रहें जब तक अपना स्वरूप ही न दिखाई दे और इसमें सो जाएं। अगर इस पद्मासन में इस तरह सो जाते हैं, ध्यान नहीं रहता है, तो स्थिति प्राप्त होती है ओम इति। चलो जाओ अपने कर्म देखो।